डियर स्टूडेंट, आज मैं एक छोटी सी कहानी के साथ कूलम्ब्स के नियम के कुछ जरूरी पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब फोर्स, इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूं आपको। एक छोटे से शहर, अदृश्य शहर, जहां दो तरह के लोग रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। वह एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन वह दूर से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। इस शहर में एक अजीब नियम है। एक जैसा चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव उन्हें एक दूसरे के करीब रहना पसंद नहीं है। यानी वह एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज यानी निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव वे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, यानी बिल्कुल मैग्नेट की तरह। एक दिन दो चार्ज मिलते हैं। जब वह बहुत करीब होते हैं तो उनके बीच का बल बहुत मजबूत होता है। जब वह दूर चले जाते हैं तो बल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल व्हाट्सएप पर दोस्ती की तरह। जितना ज्यादा संपर्क उतना ही मजबूत कनेक्शन। इससे एक नियम बनता है, दूरी बढ़ने पर बल कम हो जाता है। आप मान लीजिए एक चार्ज छोटा है, दूसरा चार्ज बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली चार्ज ज्यादा मजबूत बल बनाता है, यानी ज्यादा चार्ज ज्यादा बल, कम चार्ज कम बल। चार्ल्स कूलम्ब नाम के एक वैज्ञानिक ने इस अदृश्य शहर को ध्यान से देखा। कई प्रयोगों के बाद उन्होंने घोषणा की, दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक बल इन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चार्ज कितना बड़ा है। दूसरा, वे एक दूसरे से कितने दूर हैं। और उन्होंने इसी पर अपना नियम निकाला, और वो नियम था F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पर हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट जो है, जो कूलम्ब्स लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पॉइंट्स चार्ज। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक बड़े खेल के मैदान में विपरीत छोर पर खड़े हैं। वह दूर से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इतनी दूरी से आप उनकी लंबाई, वजन या शरीर की बनावट का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सिर्फ यह साफ साफ देख सकते हैं कि वह कहाँ खड़े हैं। उनका आकार गायब हो जाता है, लेकिन उनकी जगह बनी रहती है। मतलब क्या है कि जब एक फील्ड है ना, एक फील्ड में एक कोने पे एक आदमी और एक दोनों आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से देख नहीं सकते हैं। तो उस केस में दोनों एक दूसरे के लिए एक पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो कूलम्ब्स ने भी इसी चीज को बताया कि ये फोर्स जो है दो चार्जों के बीच में तभी लगेगा जब दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाए, ठीक है। इस पर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट पर और उन्होंने डिस्कस किया कि जब दो चार्ज के बीच में का जो मीडियम है, दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है Q1 और Q2, ओके, इसका मीडियम भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और
ये मीडियम कूलम्ब्स फोर्स को इफेक्ट भी करता है। अगर ये वे खाली जगह, इसको भी एक स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दो लोग एक एक खाली जगह पर एक दूसरे पर एक खाली जगह पर खड़े हैं। उनके बीच कुछ भी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई दखल नहीं है। उनका इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा। उनके बीच का बल सबसे मजबूत होता है, इसलिए वैक्यूम में कूलम्ब्स का बल सबसे ज्यादा होता है। अब जरा सोचिए कि उनके बीच की जगह में पानी भर जाता है, ठीक है, उनके बीच की जगह पे पानी भर जाता है और पानी के मॉलिक्यूल उनके इंटरेक्शन का कुछ हिस्सा सोख लेता है। चार्ज अभी भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, लेकिन बल कमजोर हो जाता है। अब चार्ज के बीच कांच लगा हुआ है या ग्लास, कांच या ग्लास लगा हुआ है। माध्यम और भी ज्यादा दखल देता है, ठीक है, जिससे चार्ज एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं और बल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है कहानी एक मीडियम, दो चार्जों के बीच का मीडियम पर है, जो कि हम बाद में भी आपसे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा जो है शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब एक चार्ज का गोला है, ठीक है, एक चार्ज, दो गोले हैं, ठीक है, जब चार्ज वाला गोला, ये चार्ज वाला गोला है, ठीक है, ये चार्ज का गोला है, जब चार्ज वाला गोला बिना चार्ज वाले गोले से छूता है तो चार्ज को बहुत बराबरी जैसा महसूस होता है, ठीक है, और वो कहता है कि हमारा साइज और शेप एक जैसा है, हमें से सिर्फ एक ही सारा चार्ज क्यों ले जाए। इसलिए चार्ज बहता है और दोनों गोले पर बराबर फैल जाता है, ठीक है, दोनों बराबर फैल जाता है। अब हर गोले में Q/2 चार्ज, Q/2 एंड Q/2 चार्ज है। मतलब ये है कि जब दो चार्ज हैं, एक चार्ज है, एक अनचार्ज बॉडी है, जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इससे जो चार्ज है ये फ्लो होने लगता है इसकी तरफ, और जिसके कारण इसका चार्ज डाउन होता है और ये Q/2 हो जाता है एंड इस विल बी Q/2 हो जाता है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मान लीजिए Q वाली ये जो चार्ज है Q/2, सॉरी, ये Q/2 है इसमें चार्ज, ठीक है, और एक फिर एक अनचार्ज बॉडी इसके पास आता है। जब इससे ये कनेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, Q/4 हो जाएगा, और इसकी भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रिपीटेडली चलती रहती है और चार्ज जो है वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, चार्ज से अनचार्ज की तरह, ठीक है। तो इस सारे चीजों को हम अभी आपको डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्लाइड हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि इन स्लाइड में क्या क्या चीज है, कंटेंट ऑफ द लेक्चर क्या है। पहला है ओवरव्यू, सेकंड है अबाउट कूलम्ब्स लॉ, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, फोर्थ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद दो एग्जाम्पल हैं, फिफ्थ है कंपैरिजन कूलम्ब्स लॉ वर्सेस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिक्स्थ डेली लाइफ इवेंट फॉर कूलम्ब्स लॉ, एंड नेक्स्ट में कॉमन मिस्टेक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड, दैट इज द overview of
ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में के लेक्चर के बाद आप क्या क्या चीज आप में चेंज हो जाएगा या क्या क्या आपकी एबिलिटी में चेंज हो जाएगा। पहला, आफ्टर दिस लेक्चर you will be able to explain electric force conceptually। ठीक है, आप अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को समझ जाएंगे। ठीक है। सेकेंड, यू कैन अप्लाई कूलम्स लॉ न्यूमेरिकली। आप कूलम्स लॉ को न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में भी अप्लाई करना सीख जाएंगे। थर्ड जो है, आइडेंटिफाई कॉमन मिस्टेक इन प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके बाद आप जो कॉमन मिस्टेक करते हैं प्रॉब्लम में, उसमें भी आप अच्छी तरह से आपकी समझ आ जाएगी। ठीक है। अब जो है ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि इस साल किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर से। दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। पहला है कंसेप्चुअल, दूसरा है एमसीक्यू एंड डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप प्रीवियस 3 इयर्स का अगर डाटा आप देखते हैं तो इस चैप्टर में 2023 में 15 नंबर का आया था, 2024 में 12 नंबर का आया था, 2025 में 15 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए इस पर आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पर हम डिस्कस करते हैं कि कूलम्स लॉ बाय Coulomb's law is a quantitative statement about the force between 2 point charge because the statement can be measured or expressed in numerical terms। मतलब ये है कि कुलम्स जो लॉ बताता है, जो कुलम्स फोर्स जो होता है वो क्या है, वो क्वांटिटेटिव वैल्यू देता है। क्वांटिटेटिव वैल्यू मीन्स वो जो भी फोर्स का वैल्यू होता है वो क्वांटिटेटिव वैल्यू देता है ना। जैसे 10 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितनी का फोर्स लग रहा है बिटवीन द टू चार्ज, है ना। दो चार्ज हैं 1 और 2, इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको कूलम्स लॉ में बताता है कि कितना लग रहा है। क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकली, जैसे 10, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, व्हाट एवर इट इज। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बताता है कि व्हेन ए लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, द साइज में बी इग्नोर एंड चार्ज बॉडी इज ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। जो कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि फील्ड पे दो लोग हैं जो कि बहुत दूरी पे हैं, जो एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों उस जगह पर हैं, तो दूरी होने के कारण उसके साइज और शेप बहुत ही पॉइंट की तरह होता है और उस केस में हम पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह जब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह करना पड़ेगा, तभी ये फोर्स को हम अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। दिस इज द कूलम्स स्टेटमेंट। ओके, अब कूलम्स ने इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा। वो कहते हैं कि Coulomb's law state that the electrostatic force between two stationary point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the two charge। मतलब क्या है कि F is directly proportional to Q1 into Q2। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है। सेकंड उनका स्टेटमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड थर्ड उनका स्टेटमेंट है कि जब दो चार्ज वर्क करता है, दो चार्ज, तो वो चार्ज जो है फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो दो चार्जों को जब ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन के अकॉर्डिंग ही वो फोर्स काम करता है। तो दिस इज द 3 पॉइंट्स कूलम्स स्टेट इन देयर कूलम्स लॉ। ओके, अब इसी को हम एक्सप्रेस करेंगे
फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 if 2 point charge Q1 and Q2 are separated by a distance r in vacuum, the magnitude of the force between them given by what? F is equal to K Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? चार्जेस हैं, ठीक है। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। K क्या है? K इज 1/4 एप्साई नॉट, ओके, ये वैक्यूम में होता है, ठीक है। और एप्साई नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एसआई यूनिट ऑफ द के का एसआई यूनिट क्या होता है? दिस इज के इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। अब इन कूलम्स लॉ के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला उन्होंने कहा कि दो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। मैंने जो आपकी कहानी में सुनाया था कि दो अगर चार्ज सेम है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव दोनों अगर हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, उनका है, ठीक है। थर्ड, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। एंड वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज और स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिए, ये वैलिड होता है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए और स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज के लिए। एंड नेक्स्ट इज फोर्स फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 point चार्ज inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is proportional to 1/r square, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो अभी हमने कहानी पर भी आपसे डिस्कस किया था, कि द मीडियम सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द कूलम फोर्स, है ना। इट डिक्रीज द फोर्स बिटवीन द चार्ज एज द मीडियम परमिटिविटी इंक्रीज। मैंने आपको बताया था अभी कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के बीच में मीडियम, ये जो मीडियम खाली जगह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों के बीच में सबसे स्ट्रांग फोर्स काम करेगा। और अगर इनके बीच में पानी है तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो वो इसके बीच का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। अगर ग्लास देते हैं तो और भी कम हो जाएगा। तो कूलम्स ने इसको 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 एक्सप्रेस किया इन दिस फॉर्म, ठीक है। फोर्स इज 1/4, है ना, एप्साई नॉट इंटू एप्साई आर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए दिस मीडियम परमिटिविटी, है ना, दिस मीडियम परमिटिव फ्री स्पेस में क्या है? परमिटिविटी एप्साई नॉट आर है और एप्साई नॉट है, ठीक है। तो कूलम्स ने बताया कि अगर मीडियम की परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स जो है वो कम होता है। और किस रेशियो में कम होता है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी पे उन्होंने कहा कि द मीडियम सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कूलम फोर्स, इट डिक्रीज द फोर्स बिटवीन द चार्ज एज द मीडियम परमिटिविटी इंक्रीज, है ना। दैट इज द फोर्स बीइंग स्ट्रॉन्ग इन वैक्यूम, है ना, और वीकर इन मीडियम लाइक वाटर ग्लास। सो द कूलम्स एक मॉडिफाई फॉर्मूला लिखा फॉर द मीडियम इज दिस वन, ओके। नेक्स्ट इज, if the charge sphere is put in contact with the identical uncharged sphere, जो कि मैंने आपको बताया अभी स्टोरी में, कि अगर एक चार्ज है, एक गोला है, दिस इज चार्ज Q और ये चार्ज नहीं है, तो जब दोनों कांटेक्ट में आए तो क्या हो जाएगा?
इसके चार्ज क्या हो जाएगा, q/2 हो जाएगा, इसका चार्ज q/2 होगा। व्हेन ये नेक्स्ट से चार्ज अनचार्ज से को अगर टच कराते हैं तो इसकी चार्ज क्या हो जाएगा, q/4। तो कहता है न्यूटन्स सॉरी कूलम्ब्स बोलता है, इफ द चार्ज स्फीयर इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद द आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर द चार्ज विल बी स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर। ठीक है, बाई symmetry the charge of each sphere will be q/2 and repeating the process and B can get the charge q/2 q/4 etc. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी चार्ज बॉडी में q चार्ज है, उसको जब अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं तो आफ्टर द कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, दिस द चार्ज q/2। इफ वन ऑफ द sphere which charge q/2 is again touched with the another identically uncharged sphere, then क्या होगा, चार्ज ऑन द ईच स्फीयर विल बी q/2 और ये रिपीटेबली होता चलता है ना। सो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वेक्टर ऑफ कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करूँ। थैंक यू।